सर आपकी ये वर्किंग हो गया, मैं आपके प्रोफेशनल दूसरे पार्ट पर जाना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपकी एजेंसी है, वो माइंड में कब आया आपको कि मुझे ये एजेंसी स्टार्ट करनी है, और कब स्टार्ट हुआ वो पूरा बिजनेस आपका, अगर आप बता पाए। मैं बताया ना आपको कि 96 के बाद, हम्म। तो 96 के बाद कुछ ऐसा हो गया था कि मैं भाड़े के घर में रहता था, तो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो मैं बाहर ताला लगाता था और पीछे से बालकनी से चढ़ के आता था। अच्छा। भाड़ा क्यों सर? वो एक दो महीने डिले हो जाता था, आते नहीं थे पैसे। अच्छा। फिर श्री अधिकारी ब्रदर्स बुला लेता था एक एपिसोड के लिए, तो 2 महीने का भाड़ा में एक साथ दे देता था। तो ऐसा चलता था, देयर वाज नो रेगुलर वर्क। तो मेरे एक मित्र हैं विकास वर्मा, हम्म। उनकी बहुत बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, हम्म। तो उनके साथ से मुलाकात होती रहती थी, हम जाते थे उनके घर। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि तुम यार ऐसा क्यों नहीं करते, हम्म। कुछ ऐसा करो। तो मैंने बोला यार मुझे तो कुछ आता नहीं है। हम्म। बोले नहीं, जो नहीं आता वो तो तुम सीख जाओगे। और बहुत इम्पोर्टेंट उसने फ्रेंडशिप में मुझे ये बात कही थी, जो मैं आज तक मुझे याद है। ही सेड चाहे तेरी पिक्चर ही नहीं चल रही है, पर तू रोनित रॉय है, तू ब्रांड है, और ये तेरे से कोई नहीं छीन सकता। तो फिर उसका ऑफिस था वहाँ अपना लाइब्रेरी के पास, अपना हम्म। जो बैलेट पियर के पास जो हम्म। लाइब्रेरी है, वहाँ उनका ऑफिस था। तो वहाँ मैं गया उनके पास, ऑफिस में थोड़ा रहा, थोड़े प्रोजेक्ट्स किए उनके साथ, उन्होंने सिखाया मुझे। तब जाके ये शुरू हुआ, क्योंकि एक्टिंग तो था ही नहीं, राइट। अब चूल्हा तो जलाना ही है। तो बस वहाँ से ये शुरू हुआ। फिर जैसे मेरी ज़िंदगी में हुआ है, लक बाय चांस चीज़ें होती गई। उस टाइम एक इजराइल से टीम आई थी, ओके। हाईली स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स। तो वो एक्चुअली ढूंढने आए थे लोगों को कि हाँ किसी के साथ अगर बिजनेस कर सके। तो वो लगे हाथों उन्होंने वर्कशॉप किया था, तो वहाँ मेरी ट्रेनिंग हो गई। कुछ सालों बाद फिर कुछ साउथ अफ्रीकन्स, एक कंपनी है, हम्म। उन्होंने रीच आउट किया मुझे कि हम आपके साथ कुछ करना चाहते हैं। हम्म। तो मैंने अपने कॉस्ट पे फिर उन्हें बुलाया यहाँ, हम्म। और मेरे सारे कंपनी के जितने लोग हैं सबको ट्रेनिंग की। वो सेकेंड राउंड ऑफ ट्रेनिंग थी हमारी, हम्म। तो बहुत ही हाई लेवल की ट्रेनिंग थी। तो ऐसे वो धीरे 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 फिर वो बनता गया। हाँ सर, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में है, मतलब जिस तरह की सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करा रहे हैं, वो बहुत ही वल्नरेबल है, कि लाइक कि वहाँ पे आर्टिस्ट है जिसकी रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, और उसकी फ़ैन फॉलोइंग है जिस, तो उसको आपकी सिक्योरिटी को समझना है कि कौन भीड़ है, कौन डेंजरस है, करेक्ट। कौन। तो वो सारा जो माइंडसेट पूरा है, वो किस तरह से तैयार किया गया था वो? वो पहले तो मैं खुद फील्ड पे रहता था, ओके। तो मेरी पहली टीम जो थी हम्म। उसमें कुछ 12 लड़के थे। तो वो 12 लड़कों को मैंने पर्सनली सिखाया। हम्म। और वो 12 लोगों के अपने टीम्स हैं। ओके। हाँ, तो ये कुछ आपके साथ ही है नहीं, वो जिन स्टार्स के साथ थे उनके स्टार्स उन्हीं के साथ हैं, ओके। पर मैंने दहेज में दे दिया उनको। अब या ओके, दहेज में ले गए वो। समझ गया। ठीक हाँ, है। तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क हाँ नहीं, हाँ, ठीक काम है। ठीक होना चाहिए वो। हम्म। उससे वो तो छोटी छोटी बातें हैं। हम्म। तो पर वो ये आपने बहुत अच्छी बात कही हम्म। कि हिंदुस्तान में सिक्योरिटी मतलब ऐसे काला टी शर्ट पहन के थोड़े एग्जैक्टली। ऐसे हाँ। बड़े ऐसे। हाँ, एक बॉडी लेके बस हाँ, खड़े हो जाना ही। वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी राइट। माइंड की बात होती है, इंटेलिजेंस की बात होती है। हम्म। सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट मसल। तो ये ट्रेनिंग दी है हम्म। लोगों को। तो अभी भी मेरे पास कुछ हैं बच्चे हम्म। जो ट्रेंड हैं। और मैं अभी ज़्यादा काम करता नहीं हूँ। हम्म। मैं सिर्फ उन लोगों को सिक्योर करता हूँ जो हाई रिस्क पे होते हैं। हम्म। बाकी जो छोटे मोटे, वो ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें छोड़ दी मैंने, ऐसे बड़े बड़े काम करता हूँ। सर, मैं ये जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि सैफ पर जब अटैक होता है और उसके बाद जब वो आते हैं और उसके बाद आप उनके साथ उनकी प्रेमाइसिस पे विज़िट करते हैं, वो
देखते हैं तो समझ में आता है कि इम्पोर्टेंस कितनी है सिक्योरिटी की। आप वहाँ गए थे, क्या आपने नोटिस किया, क्या बातें अगर कुछ आप बता सके तो। ये ऐसी कुछ ऑब्वियसली अभी जो जो कुछ भी हुआ वो तो पब्लिक रिकॉर्ड्स पे है। शौक मुझे इस बात का था कि जब बेबो से मेरी बात हुई और मैं गया पहले सैफ हॉस्पिटल में था, तो मैंने रेकी किया पूरे घर का और कुछ सुझाव दिए जो बड़े नॉर्मल से सुझाव होते हैं जो नहीं थे वहाँ। ओके। तो अब वो क्यों नहीं थे उसकी कोई वजह नहीं है, लेकिन वो होने चाहिए, वो हर घर में होने चाहिए, हर बेसिक्स होते हैं। ओके। तो मैंने वो बेसिक्स डाले। तो बेसिक भी मिसिंग थे वो वहाँ पर। मिसिंग नहीं कहूँगा, हाँ, ख्याल नहीं रखा गया। ख्याल नहीं रखा गया था। ओके। ख्याल नहीं रखा गया था क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इस तरह का छल या इस तरह की एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो होता यही है कि ये होता तब है जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, राइट। और उसी को सिक्योरिटी कहा जाता है। दैट्स व्हाई इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन सिक्योरिटी कि भाई क्या क्या हो सकता है, वो सारे लूप होल्स को आप प्लग इन कर दो। और फिर वो सैफ घर आ रहा था वापस, तो मीडिया वगैरह बहुत, आपको तो पता ही है कितना, राइट। सब जगह भीड़ थी। तो बेबो जब हॉस्पिटल से घर वापस गई थी तो उनकी गाड़ी पे थोड़ा सा कुछ अटैक टाइप का हो गया था, तो वो डर गई थी। ओके, आफ्टर ये सैफ के बाद। हाँ हाँ, सैफ जब हॉस्पिटल में था, ओके। तो मीडिया की वजह से, ऑब्वियसली मीडिया है तो लोग भी घुस गए हैं, और वो हिल गई थी गाड़ी थोड़ा। तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि सैफ को घर ले आओ, तो मैं उसको घर लाने गया था। तो एक बार वो घर आ गए, उसके बाद तो ऑलरेडी हमारी सिक्योरिटी प्लेस्ड ही थी वहाँ। पुलिस फोर्स का काफ़ी उनको सपोर्ट था, तो अभी ठीक है। अभी ठीक है। ओके सर। सर आपने आमिर को भी सिक्योरिटी दी थी टूवर्ड लगान के टाइम पर। हाँ। जब उन्हें थ्रेट आया था। हाँ, कहते हैं अंडरवर्ल्ड से शायद, आई गेस, थ्रेट था वो। उसके सारे अभी जो लड़के हैं उसके साथ में सब मेरे हैं। ओके। हाँ। स्टिल। हाँ, तो क्या सर, क्या मैं वही समझना चाहता हूँ कि जब आप एक सेलिब्रिटी एयरपोर्ट से आता है तो आपके जो टीम होती है वो क्या ध्यान रखती है? अगर एक सेलिब्रिटी जिसको थ्रेट है, लाइक सलमान को थ्रेट है या आमिर को थ्रेट है, तो उस समय क्या आपके चीज़ों को ध्यान रखा जाता है? अगर आप कुछ बता पाए कि बेसिक की क्या चीज़ें होती है और क्या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फैंस भी हमें सुनेंगे देखेंगे तो वो भी समझ पाए कि क्या ज़रूर, क्योंकि कई बार ऐसे वीडियोज आते हैं जहाँ बॉडीगार्ड धक्का मार रहे हैं या हटा रहे हैं, तो लोग उसको कहते हैं कि बॉडीगार्ड है धक्का मार रहा है, लेकिन वो चीज़ें नहीं समझ पाते कि वो कितना वल्नरेबल है, कितनी सिक्योरिटी उसकी ज़रूरी है उन चीज़ों को। तो अगर आप बता पाए कुछ तो। कि ये जो आपने सवाल किया है ना, इसका जवाब देने के लिए मुझे किताब लिखनी पड़ेगी। पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि धक्के तक बात आनी ही नहीं चाहिए। अगर धक्के तक बात आ गई मतलब आपकी सिक्योरिटी फेल हो गई है। ओह। धक्के तक बात आनी नहीं चाहिए। तो और ये जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, जिन एक्टर्स के साथ में, जैसे कि आमिर, ये लोग बखूबी समझते बात। तो वो एक आध हादसा जब होता है तब उन्हें समझ में आ जाती है कि अच्छा ये बंदा ये कह रहा था। देन इट ऑल फॉल्स इनटू प्लेस। कि जब तक वो होता नहीं है तब तक आपको लगता है कि क्यों बोले जा रहे हैं, ऐसा तो क्या हुआ। तो सेलिब्रिटीज का मैं हमेशा बोलता हूं कि 3 जोन होते हैं। एक ग्रीन जोन, ओके। एक होता है ऑरेंज जोन। ग्रीन जोन मतलब जहां एक कॉमन मैन अपने घर में बैठा है, कॉमन आदमी, नॉर्मल आदमी अपने घर में बैठा है, वो ग्रीन जोन में है। अब कोई भी अगर अपने घर से बाहर निकला, समझो बस पकड़ रहा है, तो रिस्क पे है कि बस से गिर जाएगा, तो वो ऑरेंज जोन में है। स्कूटर पे चल रहा है, उसको रिस्क है कि गाड़ी उड़ा देगी उसको, तो वो ऑरेंज जोन में चल रहा है, तो उसका रिस्क ऑरेंज है। घर से बाहर निकला, उसका रिस्क। एक सेलिब्रिटी हमेशा रेड में होता है। उसका रेड सिर्फ फ्लक्चुएट करता है कि ब्राइट रेड है या लोअर रेड है। ओके। वो घर में भी होता है तो ऑरेंज में होता है। ओके।
तो सेलिब्रिटी ग्रीन में तब होता है जब वो अपने शयन कक्ष में हो, बेडरूम में हो, चारों तरफ से कमरा लॉक्ड हो, अंदर से छिटकी नहीं लगी हो, लॉक हो, बाहर कैमराज हो, बाहर सिक्योरिटी खड़ा हो, तब जाके वो ग्रीन जोन में होता है, टोटली सिक्योर। ओह, तो बाकी जो आपने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर देना बहुत, जैसे कि मैंने कहा, ये सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट मसल्स एंड ब्रॉन, इट्स अबाउट ब्रेन्स। तो धक्का देने की बात तो आनी नहीं चाहिए। आनी ही नहीं चाहिए। राइट। हमारे जितने लड़के हैं, मेरे अंडर में जितने लड़कों ने ऑपरेट किया है, आज तक किसी ने किसी को धक्का नहीं मारा। नौबत ही नहीं वो धक्का, वो फिर सेलिब्रिटी के पास धक्का नहीं होता, वो अलग धक्के होते हैं। पेरिफेरी, वो सेलिब्रिटी के आसपास धक्के मारने का सवाल नहीं पैदा होता। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।